मंकी पाव। तो जो मंकी पाव चैप्टर है वो लिखा था W. जैकब्स, ड्रामाटाइज बाय मारा रॉकलिफ। तो ये जो स्टोरी है इट इज़ एन शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल जिसका नाम मंकी पाव है और एक फेमस हॉरर स्टोरी है। तो इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर वाइट, उनकी पत्नी मिसेस वाइट, हर्बर्ट उनका 19 साल का बच्चा, सर्जेंट मेजर मॉरिस, एक टॉल हैवी मैन विद अ रूडी कम्प्लेक्शन हु सर्व विद ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया फॉर 21 ईयर्स। तो सर्जेंट मेजर मॉरिस इधर पूरा हट्टे कट्टे नौजवान है, नौजवान नहीं है, हट्टे कट्टे इंसान है जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 21 साल तक सर्व किया था। इसका मतलब ये है कि वो 21 साल तक इंडिया में थे। और एक कैरेक्टर है स्ट्रेंजर का। तो ये जो स्टोरी है ये वाइट फैमिली के ऊपर बेस है और एक न्यूली अडॉप्टेड इंग्लिश सबबॉर्न है जो अराउंड 1920 के अराउंड स्टोरी है। तो जो स्टोरी है वो 1920 के अराउंड का है। तो सीन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। A dark and stormy winter night, the sound of heavy rain can be heard and an occasional thunderclap. The White's living room is cozy and bright. तो स्टोरी सीन 1 स्टार्ट होता है अ डार्क एंड स्टॉर्मी विंटर नाइट। सर्दी का समय था, विंटर सीजन था। स्टॉर्मी यानी कि हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, पूरा अंधेरी रात थी और हेवी बारिश हो रही थी, बिजली गरज रहा था, बारिश हो रहा था। और द वाइट्स लिविंग रूम इज़ कोजी एंड ब्राइट। तो वाइट फैमिली का जो लिविंग रूम था वो कोजी था और पूरा ब्राइट था, मैंने वो लोग आग वाग लगा के रखे थे, पूरा नरम, पूरा कंफर्टेबल लिविंग रूम था। तो मिस्टर वाइट एंड हर्बर्ट प्ले चेस वाइल मिसेस वाइट निक्ड बाय द फायर हर्बर्ट इज़ विनिंग। तो मिस्टर वाइट उनके बेटे के साथ चेस खेल रहे थे और हर्बर्ट जो था वो जीत रहा था और उनकी पत्नी जो है मिसेस वाइट वो शायद आग लगा रही थी। आग मीन्स उनका जो था चिमनी टाइप का कुछ था जिसमें, क्योंकि 1920 की बात है और वहाँ पर विंटर सीजन था तो वो आग लगा रही थी चिमनी टाइप में कुछ। तो हर्बर्ट, नॉट लुकिंग टू गुड फॉर यू इज इट दैट? Mr. White, can you please be quiet? I'm trying to concentrate. He paused another moment, then make a move. Listen to that wind howling out there. तो ये जो हर्बर्ट जो है वो अपने पापा को, अपने डैड को टीज़ कर रहा है। तो वो बोलता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, गेम के पर्सपेक्टिव से वो बोल रहा है। और मिसेस वाइट कह रहे हैं क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। वो थोड़ी देर चुप वो सोचते हैं। उसके बाद चेस का नेक्स्ट मूव चलते हैं और मैंने विंड का आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड में। हर्बर्ट, कीपिंग हिज अटेंशन टू द चेस बोर्ड, आई हेयर्ड इट। मिस्टर वाइट, ही वोंट शो अप इन अ स्टॉर्म लाइक दिस आई बेट। तो हर्बर्ट जो है वो अपने पापा को उसका अटेंशन अभी भी चेस बोर्ड पर है और वो बोल रहा है और कि मैंने सुना था ये। और मिस्टर वाइट बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो इस तूफ़ान में आएगा, मैं बेट लगा लेता हूँ। हर्बर्ट बोलता है मे बी नॉट, ही मूव्स चेक। हर्बर्ट बोलता है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फिर वो अपने पापा को चेस गेम में चेक देता है। तो इधर जो बाप बेटे दोनों हैं वो किसी का आने के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई तो जहाँ पर मिस्टर वाइट बोल रहे हैं कि शायद वो, मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ कि जो इस इंसान का वो वेट कर रहे हैं शायद वो ना आए क्योंकि तूफ़ान चल रहा है। और हर्बर्ट बोलता है वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फिर वो अपने पापा को चेक देता है। चेस का गेम में मिस्टर वाइट रीच फॉर अ चेस पीस। हर्बर्ट, ट्रम्पेंटाइन, मेट। मिस्टर वाइट पुल हिज हैंड बैक। तो उसके बाद क्या होता है, हर्बर्ट ने चेक दिया था, मिस्टर वाइट क्या करते हैं, नेक्स्ट चेस पीस चलाते हैं। उसके बाद हर्बर्ट पूरा खुशी से चिल्लाने लग जाता है मेट, क्योंकि शायद वो जीत गया था, चेकमेट दे दिया था। और मिस्टर वाइट पुल हिज हैंड बैक, वो अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। मिस्टर वाइट एंग्रीली, दैट्स व्हाट आई कांट स्टैंड अबाउट लिविंग आउट इन द मिडल ऑफ नोवेयर लाइक दिस। एवरी टाइम इट रेन्स द रोड गेट फ्लोडेड एंड नो वन कैन गेट आउट ऑफ हियर। एंड व्हाट डू दोस पॉलिटिशियन इन टाउन डू अबाउट इट? नथिंग। आई सपोज आउट 3 बोर्ड जस्ट डोंट काउंट। मिस्टर वाइट जो थे वो गेम हार चुके थे हर्बर्ट से, इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बात को ना डाइवर्ट कर लेते हैं। वो बोलते हैं
इन सब के बीच में वो अचानक से बोल देते हैं कि मैं ये सब आई कांट स्टैंड आउट, मैं ये सब देख नहीं सकता हूँ कि हम जब भी ऐसा बारिश आता है हमारा रोड जो होता है पूरा जाम हो जाता है, पानी पानी से भर जाता है और हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और ये पॉलिटिशियन कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि 3 वोट्स जो है वो काउंट ही नहीं करना चाहिए, मैंने उनका वोट, उनके बेटे का वोट और उनकी वाइफ का वोट जस्ट डोंट काउंट ही नहीं हो रहा है। तो वो गेम हार चुके हैं, इसीलिए वो जो टॉपिक है वो डाइवर्ट करने के लिए वो कोई और टॉपिक के बारे में गुस्से से बोलने लग जाते हैं। और उसी समय मिसेस वाइट सूथिंगली, नेवर माइंड डियर, मे बी यू विल विन द नेक्स्ट टाइम। और उनकी जो वाइफ है उनको बोलती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम जीत जाना। मिस्टर वाइट लुक अप शार्पली एंड सी मिसेस वाइट एंड हर्बर्ट स्माइलिंग एट हिम इन अम्यूजमेंट। His annoyance faded and he smiled guiltily. A gate bang and heavy footsteps are heard approaching the door. तो मिस्टर वाइट जो होते हैं उनको एक बॉम्बास्टिक साइड आइस उनको घूर घूर कर शार्प से देखने लगते हैं और मिसेस वाइट और हार्बर्ट दोनों उनको देखकर स्माइल करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही उनका जो गुस्सा वाला जो अनॉयंस फेस है वो फेड हो जाता है और वो भी थोड़ा सा हल्का सा हंस देते हैं, क्योंकि वो गेम हार गए थे तो वो गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद उनके वाइफ आके उनको टीज़ करने लगे और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके वाइफ और बेटे दोनों हंस रहे हैं तो वो भी हंसने लग जाते हैं। और उसी समय द गेट बैंग एंड हैवी फुटस्टेप कैन बी हियर अप्रोचिंग द डोर। कोई जो होता है वो दरवाज़ा खटखट करता है और वो देखते हैं कि कोई किसी के कदमों का आवाज़ वो सुनते हैं। हर्बर्ट, साउंड्स लाइक ही मेड इट आफ्टर ऑल। हर्बर्ट बोलता है लगता है कि वो आ गया है, इसका मतलब जो वो पहले जिस इंसान के बारे में बात कर रहे थे शायद वो कोई आ गया है और जिनका वो वेट कर रहे थे आज। Mr. White goes to the door and greets Sergeant Major Morris, who comes in wiping his feet, shaking out his umbrella, etc. तो उसके बाद मिस्टर वाइट जाते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो सर्जन मेजर मॉरिस को ग्रीट करते हैं। सर्जन जो होते हैं अपना पैर वैर पोंछते हैं, अम्ब्रेला शेक करते हैं, क्योंकि वो बारिश में आए हैं तो शायद वो भीग गए हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वेट जो थे वो थोड़ा सा सुखाते हैं और भी बहुत। तो उसके बाद मिस्टर वाइट इंट्रोड्यूसिंग हिम, मिस्टर वाइट जो होते हैं वो सर्जन मेजर मॉरिस को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर्जन मेजर मॉरिस, माई वाइफ, दिस इज़ आवर सन हर्बर्ट। दे शेक हैंड एंड दिस 3 ओल्डर पीपल सिट डाउन व्हाइल हर्बर्ट गोज टू फिक्स द टी। उसके बाद शायद वो जो हर्बर्ट और मिस्टर वाइट जो हैं इससे पहले सर्जन मेजर मॉरिस के बारे में ही बात कर रहे थे, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद वो तीनों जो एल्डर पीपल बैठते हैं और हर्बर्ट चाय लेने जाता है। मिस्टर वाइट, ग्लैड यू मेड इट, वी डिड नॉट नो इफ़ यू वुड कम आउट इन दिस स्टॉर्म। तो मिस्टर वाइट कहते हैं अच्छा हुआ तुम आ गए, हमको तो ऐसा लगा नहीं रहा था कि तुम इससे इतनी तूफान में तुम आओगे आज। मॉरिस, स्टॉर्म, the little shower? Huh. You would not think much of this if you had ever been holed up in Bombay during the monsoon season. Now there are some storm, let me tell you. फिर मॉरिस बोलते हैं स्टॉर्म, ये तूफ़ान है, ये तो हल्का सा शावर है, ये तूफ़ान नहीं है। अगर कभी भी तुम अगर बॉम्बे जाते हो मॉनसून सीज़न में तब तुमको पता चलेगा कि असली तूफ़ान क्या होता है। मिसेस वाइट, डिड यू लिव इन इंडिया अ लॉन्ग टाइम सर्जन मेजर। तो मिसेस वाइट उनको पूछती है कि क्या आप इंडिया बहुत ज़्यादा समय तक रुके थे। मिस्टर वाइट, 21 ईयर्स ही इज़ गॉन। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि 21 साल तक वो गया था। व्हेन ही जॉइन अप इन द आर्मी, जब उसने आर्मी ज्वाइन किया था तो वो हर्बर्ट से एक डे मैंने हर्बर्ट से थोड़ा ही बड़ा होगा या फिर हर्बर्ट की उम्र का होगा और मैं भी उसी उम्र का था तब। वी स्टार्टेड आउट इन द वेयर हाउस टुगेदर, हम वेयर हाउस से निकल के आए थे। तो मॉरिस बोलते हैं वेल टाइम फ्लाइज। तो मॉरिस बोलते हैं हाँ समय गुजरता है। फिर हर्बर्ट जो होते हैं ब्रिंगिंग द टी, चाय लेकर आते हैं। आई वुड लाइक टू गो टू इंडिया, see the old temples, maybe catch out those holy men performing miracles। फिर हर्बर्ट आके बोलता है कि मुझे भी इंडिया जाने का बहुत इच्छा था, मुझे ओल्ड टेम्पल्स देखने थे और लोग वहाँ पर जो हॉली मैन्स जो मिरेकल मैंने जादू तो ना करते हैं मेरे को वो भी देखना है।
फिर मॉरिश शेकिंग हिज हेड एंड शाइनिंग, यू बेटर ऑफ हेयर। और मॉरिश जो होते हैं अपना हेड शेक करके साइन करके बोलते हैं कि ये प्लान कैंसिल ही कर दो हार्बर्ट। बट you must have all kinds of great story to tell the place you saw, the person you met। हार्बर्ट क्यूरियसली पूछता है कि आपके पास तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी, आपने तो बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे जगह देखे होंगे। मिस्टर वाइट, does he ever? What was the story you started telling me the other day, Morish, about a monkey's paw or something? फिर मिस्टर वाइट को एक स्टोरी याद आता है और वो बोलते हैं कि हार्बर्ट, वो बोलते हैं मॉरिश तुम मुझे एक स्टोरी बोल रहे थे ना उस दिन, कुछ मंकी पाव के बारे में शायद। मॉरिश क्विकली, नथिंग रियली, नथिंग वर्थ हियरिंग। मॉरिश होते हैं वो फटाफट मना कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, वो तो बेकार था। मिसेस वाइट, अ मंकीज पाव? मॉरिश, वेल इट जस्ट अ बिट ऑफ व्हाट यू माइट कॉल मैजिक आई गेस। फिर मॉरिश कहते हैं कि हाँ ये तो कुछ जादुई टाइप का था और कुछ नहीं। हर्बर्ट, मैजिक। द वाइट्स लुक एट मॉरिश विथ इंटरेस्ट। जो वाइट्स जो थे वो जिनकी फैमिली वो मॉरिश को क्यूरियसली देख रही थी, उनको भी मैंने कुछ स्टोरीज जानने थे, कुछ मैजिक वाले स्टोरीज उनके एक्सपीरियंस जानने थे। मॉरिश फ्रम्बलिंग इन हिज पॉकेट, वो पॉकेट खोजता है। इट्स लुक लाइक जस्ट एन ऑर्डिनरी लिटिल पाव विल ड्राई ऑफ। वो पॉकेट से कुछ निकालता है, बोलता है ये एक ऑर्डिनरी पाव की तरह है। मैंने मंकी का जो पंजा जो होता है उसको बोला कि वो एक ऑर्डिनरी पाव की तरह है जो सूख गया है। ही पुल आउट अ ममीफाइड monkey's paw out of his pocket and hold it out. Mrs. White draw back in horror, but Herbert takes the paw and look at it curiously. तो वो अपने पॉकेट से वो मंकी पाव निकालते हैं। ममीफाइड मैंने वो मरा हुआ मंकी पाव जो पूरा सूख गया है वो अपने पॉकेट से जैसे ही निकालते हैं मिसेस वाइट डर जाती हैं और वो पीछे पीछे चली जाती है। पर हार्बर्ट जो होता है वो मंकी पाव उनसे ले लेता है और उसको देखने लग जाता है। मिस्टर वाइट, so what's so special about it? He takes the paw from Herbert and examine it, then put it down on the table. तो मिस्टर वाइट बोलते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। वो हार्बर्ट से वो मंकी पाव देख लेते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं और टेबल पर फिर से रख देते हैं। मॉरिस solemnly, it had a spell put on it by an old holy man. He wanted to show that fate ruled people's life and that anyone who tried to interfere with fate would be sorry. He put a magic spell on the paw so that 3 people could each have 3 wishes from it. तो मॉरिस उनको एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि इस एक ओल्ड हॉली मैन, एक बूढ़े साधु टाइप के या हॉली मैन ने इसमें एक स्पेल किया था। वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि जो इंसान अपने भाग्य से खिलवाड़ करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। जो भी अपने, तो इसीलिए उन्होंने इस मंकी पाव पर एक कुछ स्पेल कर दिया, कुछ जादू टोना कर दिया था जिससे 3 लोग 3 विश इससे मांग सकते हैं। ऐसा सुनते ही मिस्टर वाइट हंसने लग जाते हैं। मिस्टर वाइट लाफ अनईजीली। हार्बर्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या आपने कभी भी मंकी पाव से कुछ विश मांगा है? मॉरिश दुखी वाले टोन में कहते हैं आई हैव। और मिसेस वाइट, एंड डिड यू एवर हैव योर these 3 विश ग्रांटेड? मिसेस वाइट उनको क्यूरियसली पूछती हैं कि क्या आपका ये जो 3 विश है उसको वो फुलफिल हो गया था? मॉरिश कहते हैं कि हाँ फुलफिल हो गया था। फिर मिसेस वाइट कहती हैं कि क्या किसी और ने भी इससे कुछ विश मांगा था? मॉरिस सीरियसली बोलते हैं द फर्स्ट ओनर हैज़ 3 विश। Yes, I don't know what the first 2 were for, but the third was for death. That's how I got the paw. तो फिर मॉरिस जो होते हैं वो सीरियसली बोलते हैं, पूरा सीरियस टोन में बोलते हैं कि पहला ओनर ने 3 विश मांगा था, उसका पहला 2 विश तो मुझे नहीं पता क्या था, पर उसका तीसरा विश जो मौत था, इसका मतलब उसने पाव से खुद को मारने के लिए विश किया था। और ऐसे ही इसी तरीके से ये मंकी पाव जो है वो मेरे पास आ गया। मिस्टर वाइट आफ्टर अ पॉज, इफ़ यू हैव हैड योर 3 विशेस दैट थिंग नो गुड टू यू नाउ, देन मॉरिश वाई डू यू कीप इट फॉर? तो मिस्टर वाइट जो होते हैं थोड़ा रुक कर बोलते हैं कि अगर तुम्हारा 3 विश ग्रांट, मैंने तुम्हारा तीनों विश फुलफिल हो गया है और वो तीनों विश से तुम्हारा कुछ भी भला नहीं हुआ मॉरिश, तो फिर तुमने इस मंकी पाव को रखा ही क्यों है? मॉरिश शेकिंग हिज हैंड एंड स्ट्रगिंग, नो गुड रीज़न आई गेस। आई डिड सम आइडिया ऑफ सेलिंग इट बट आई डोंट थिंक आई विल।
enough trouble already. Besides, no one will buy it. Some people think it's just a fairy tale, and the one who do think anything of it want to try it first and pay me afterwards. तो मॉरिश अपना हेड शेक करके बोलते हैं कि कोई भी अच्छे रीज़न से मैंने नहीं रखा है। मैंने कभी कभी सोचा कि मैं इसको बेच दूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि इसको लेगा भी कौन। ये इस मंकी पाव की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रबल हो गया है। और बिसाइड्स कुछ लोगों इसको फेरी टेल समझते हैं और भरोसा नहीं करते हैं, और कुछ लोग पहले इसको ट्राई करके फिर मुझे पे करना चाहते हैं। हर्बर्ट, इफ़ यू कुड हैव अनदर 3 विशेस ग्रांटेड वुड यू यूज़ देम। तो हर्बर्ट उनको पूछते हैं कि अगर आपको और 3 विश मिल जाएंगी तो क्या आप उसको यूज़ करोगे। मॉरिश, आई डोंट नो। ही टेक्स द पाव, dangs it between his finger and thumb and then suddenly throw it into the fire। वो उस मंकी पाव को लेता है, उसको अपने हाथ से ऐसे उसको जोर से ग्रिप बनाता है और उसको आग में फेंक देता है। मिस्टर वाइट, हे, he jumped up and grabbed the monkey paw आउट ऑफ द फायर बिफोर इट स्टार्ट टू बर्न। जो मिस्टर वाइट होते हैं वो मंकी पाव को माने इससे पहले मंकी पाव आग में गिर जाए वो कैच कर लेते हैं। मॉरिस, बेटर लेट इट बर्न। वो बोलते हैं चल जाने दो इसको। मिस्टर वाइट, इफ़ यू डोंट वांट इट मॉरिश, गिव इट टू मी। मॉरिश, अगर तुमको ये नहीं चाहिए तो तुम मुझे ये दे दो। मॉरिश कहता है आई वोंट, I threw it on the fire. If you keep it, don't blame me for what happens. If you are smart, you will throw it back in the fire. मॉरिस बोलता है कि मैं तुमको ये नहीं दूंगा, मैंने इसको आग में फेंक दिया है। अगर तुम इसको अपने पास रखते हो तो इसके बाद जो होता है तो मुझे ब्लेम नहीं करना। इफ़ यू आर स्मार्ट, अगर तुम स्मार्ट हो तो इसको फिर से आग में फेंक दो। मिस्टर वाइट, शेकिंग हिज हेड, लुकिंग क्लोजली एट द पाव, हाउ डू यू डू इट। वो मिस्टर वाइट जो होते हैं मंकी पाव को देखते हैं और फिर वो पूछते हैं कि तुम इससे विश कैसे मांगते हो। मॉरिश, होल्ड इट इन योर राइट हैंड एंड विश आउट लाउड, बट आई एम वार्निंग यू, यू वोंट लाइक द कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर मॉरिश उनको बोलते हैं कि कैसे आप विश मांग सकते हो इस मंकी पाव से। वो कहते हैं कि उसको अपने राइट हैंड में पकड़ना और आपका जो विश है उसको ज़ोर से बोलना, पर मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ इस विश मांगने के बाद जो होगा वो तुमको पसंद नहीं आएगा। Mrs. White, sounds like the Arabian's night. Why don't you wish for an extra pair of hands for me? She get up to set the table for supper, and Mr. White stand to raise his right arm, and Moorish alarm jump forward to stop him. The 3 Whites laughed. Mrs. White बोलती कि कुछ अरेबियन नाइट जैसा साउंड कर रहा है। वाई डोंट यू विश फॉर एन एक्स्ट्रा हैंड फॉर मी, तुम मेरे लिए और एक हाथ क्यों नहीं मांग लेते हो। मे बी शी वॉज जोकिंग, वो थोड़ा ह्यूमर में बोल रही थी। वो टेबल से उठती है, वो अपने सीट से उठती है और टेबल की तरफ जाती है, और मिस्टर वाइट जो होते हैं वो अपने राइट हैंड को रेज करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि वो कुछ विश मांग रहे हैं, और मॉरिश जो होते हैं वो पूरा ज़ोर से उनकी तरफ जाते हैं उनको रोकने के लिए, पूरा जंप करके जाते हैं उनको रोकने के लिए। और ये थोड़ा सा उनको ऐसा देखते हुए जो वाइट्स होते हैं वो तीनों हंसने लग जाते हैं। मॉरिश, इफ़ यू मस्ट विश फॉर हेवन सेक, विश फॉर समथिंग सेंसिबल, बट आई डोंट वांट टू बी हेयर टू सी इट। मॉरिश कहते हैं अगर तुम कुछ विश ही कर रहे हो तो कुछ लॉजिकल, कुछ सेंसिटिव जो हो पाए वैसा विश करना, पर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ ये सब देखने के लिए। द 4 सिट डाउन एंड इट सफर, द मंकी पाव फॉरगटन फॉर द मोमेंट, द वाइट्स लिसन ईगरली टू मोर ऑफ मॉरिस एडवेंचर। आफ्टर सफर मॉरिस राइजेस, मिस्टर वाइट accompany him to the door and they say their goodbye. Mr. White return to the fireside and sit down. उसके बाद जो होता है वो लोग चारों जन बैठते हैं, शायद वो खाना वाना खाते हैं, वो मंकी पाव वहीं पर पड़ा होता है, शायद वो उस बारे में उस मोमेंट में उस बारे में मंकी पाव को भूल जाते हैं। वाइट्स जो होते हैं वो ईगरली सुन रहे थे मॉरिश का सारा एडवेंचर, और उसके बाद जो मिस्टर वाइट है वो मॉरिश को डोर की तरफ अकम्पनी करते हैं, उनको गुड बाय कहते हैं और मॉरिश वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर वाइट जो होते हैं वो आग के साइड में बैठ जाते हैं, और अभी यहाँ पर मेजर मॉरिश वो जा चुके हैं। अभी सिर्फ 3 लोग यहाँ पर है, हर्बर्ट है, मिसेस वाइट है और मिस्टर वाइट है।
Herbert, well, Morris is quite a storyteller. For a minute there, he almost had me believing that one about the monkey's paw. फिर हर्बर्ट बोलता है कि मंकी मॉरिस सच में एक स्टोरी टेलर है। एक मिनट को तो मैंने भी उस मंकी पाव पर भरोसा कर लिया था। मिसेस वाइट, डिड यू गिव दैट डिस्कस्टिंग थिंग बैक टू हिम? मिसेस वाइट बोलती, क्या तुमने वो डिस्कस्टिंग थिंग, वो अजीब सा सड़ा हुआ चीज़ उनको दिया है? एंड मिस्टर वाइट, आई ट्राई टू बट ही वुड नॉट टेक इट एंड ही टोल्ड मी अगेन टू गेट रीड ऑफ इट। मिस्टर वाइट बोलते हैं, मैंने उनको देने की कोशिश किया पर उसने लिया नहीं और उसने मुझे कहा कि इस चीज़ से जल्दी छुटकारा पा लो। हर्बर्ट इन मॉक हॉरर टोन में बोलता है, गेट रीड ऑफ इट एंड गिव अप आवर चांस टू बिकम रिच एंड फेमस एंड हैप्पी, विश टू बी एन एम्पर डैड टू स्टार्ट ऑफ विद, देन मॉम कैंट बॉश यू अराउंड। तो हर्बर्ट जो होता है मजाक में बोलता है, गेट रीड ऑफ इट, छुटकारा पा ले, और हमारा जो चांस है अमीर होने का, फेमस होने का, खुश रहने का, उससे भी हाथ धो ले। पापा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप एम्पर, राजा बनने का विश कीजिए ताकि मम्मा आप पर ठोस न जमा पाए। वो हर्बर्ट मजाक से बोलता है। मिसेस वाइट, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर वाइट, taking the paw from his pocket and looking at it doubtfully, I don't know what to wish for, and that's the fact. Looking fondly at his wife and son, it seemed to me I have got all I want already. मिस्टर वाइट जो होते हैं वो अपने पॉकेट से मंकी पाव को निकाल कर देखते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं क्या विश करूं। वो अपनी वाइफ और सन दोनों को देख कर बोलते हैं, मुझे जो चाहिए था अपनी ज़िंदगी में वो मेरे पास पहले से है। हार्बर्ट बोलता है, यू वुड लाइक टू पे ऑल ऑफ द मॉर्टगेज दो वुड नॉट यू? wish wish for 200 pounds then, that will do। तो हर्बर्ट बोलता है कि आपको तो अपना मॉर्गेज पे करना था, शायद उनका कुछ लोन वोन होगा तो वो पे करना था। तो बोलते हैं कि आप 200 पाउंड्स के बारे में विश कीजिए, क्या पता हमको मिल जाए। मिस्टर वाइट, दिस इज़ रिडिकुलस। वो हंस के बोलते हैं, नो हार्म ट्राइंग दो, आई सपोज्ड। वो बोलता है कि ये बकवास है, फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। वो मंकी पाव को लेते हैं। ही होल्ड्स अप द पाव एज हर्बर्ट टेप अ ड्रम रोल ऑन द टेबल विथ हिज हैंड। हर्बर्ट जो होता है टेबल पर ऐसे जो ढोल टाइप का ऐसे बजाता है और वो मंकी पाव को मिस्टर वाइट मंकी पाव को अपने हाथ में लेते हैं। मिस्टर वाइट लाउडली, आई विश फॉर 200 पाउंड्स। वो विश करते हैं। हर्बर्ट फिनिश द ड्रामेटिक फ्लोरिस्ट एंड मिस्टर वाइट क्राइड आउट शैडरिंग एंड ड्रॉप द पाव। हिज वाइफ एंड सन रन टुवर्ड्स हिम। हर्बर्ट जो होते हैं वो ड्रामेटिकली वो से टेबल बजाता है, पर अचानक से जो होते हैं मिस्टर वाइट जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। वो पीछे की तरफ जाते हैं और वो मंकी पाव उनके हाथ से गिर जाता है। उनके वाइफ और उनके जो बेटे होते हैं उनकी तरफ दौड़ कर आते हैं चिंता में। मिस्टर वाइट, इट मूव व्हेन आई विश, इट ट्विस्टेड इन माई हैंड्स लाइक अ स्नेक। वो बोलते हैं कि जब मैंने विश किया ये मेरे हाथ में मूव किया, ये स्नेक की तरह मूव किया। हर्बर्ट, वेल आई डोंट सी द मनी एंड आई बेट आई नेवर विल। हर्बर्ट बोलता है, मुझे तो कहीं पैसा दिख नहीं रहा और मुझे लगता भी नहीं है कि हमको पैसे मिलेंगे। ही पिक अप द पाव एंड पुट इट ऑन द टेबल। वो पाव को हाथ में रख के उसको टेबल पर रख देता है। और मिसेस वाइट टू मिस्टर वाइट, वो अपने पति को देखकर बोलते हैं, यू मस्ट हैव इमेजिन इट, ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। मिस्टर वाइट शेकिंग हिज हेड, आई फेल्ट इट मूव, नेवर माइंड दो, आई एम ऑल राइट। वो बोलते कि सच में मैंने इसको महसूस किया, ये मेरे हाथ में मूव हुआ, पर कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं ठीक हूँ। They sit down by the fire. A depressing silence settled over them. The howling of winds grew louder. A door banged, startling them all. Herbert's laugh. तो फिर उसके बाद पूरा साइलेंस में वो बैठे थे, ज़ोर ज़ोर से हवा चल रहा है, अचानक से डोर बैंग होता है और हर्बर्ट जोर से हंसने लग जाता है। मिसेस वाइट, आई डोंट नो वाई वी लिसन टू दोस नॉनसेंस। How could wish to be granted in real life, and if they could, how could 200 pounds hurt you anyway? मिसेस वाइट बोलती है कि हमको वो नॉनसेंस नहीं सुनना चाहिए था। पता नहीं ये रियल लाइफ में हमारा विश कैसे ग्रांट हो सकता है और 200 पाउंड्स हमको कैसे हर्ट कर सकता है। हर्बर्ट, आई कुड ड्रॉप ऑन हिज हेड फ्रॉम द स्काई। हर्बर्ट मजाक से बोलता है, क्या पता वो पैसा हमारे आसमान से हमारे सर पर गिर जाए। मिस्टर वाइट, मॉरिस शेड द थिंग्स हैपन सो नेचुरली दैट यू माइट थिंक इट वॉज कोइंसिडेंट। मिस्टर वाइट कहते हैं कि मॉरिस कह रहा था कि चीज़ें ऐसी जाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि वो कोइंसिडेंस है।
Mrs. White, well, I had enough of magic and faith and monkey paw for one night. It's time for bed. Mrs. White कहती है कि हो गया, बस बहुत हो गया ये मैजिक, ये फेथ, ये मंकी पाव, चलो अब सोने चलते हैं. Herbert, well, good thing then. Teasing, you will probably find the money tied up in the big bag in the middle of your bed. Dad and some horrible creature squatting on the top of the dresser, watching you as you pocket your ill-gotten gains. तो हर्बर्ट मजाक से बोलता है कि ठीक है, गुड नाइट. आप जब जाओगे बेड में, क्या पता आपको बेड के बीच में एक बड़े से बैग में पैसे दिखे और वो एक हॉरिबल क्रिएचर उसके ऊपर आपके ड्रेसर पर डांस करते हुए चले, संभल के जाना. वो ऐसे मजाक से अपने फादर मदर को चिढ़ाता है. इसी से हमारा सीन 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो सीन 1 में हमने देखा कि कैसे एक हैप्पी वाइट फैमिली है, मिस्टर वाइट है, मिसेस वाइट है और उनका बेटे हैं, वो बहुत खुश हैं एक साथ. और एक तूफ़ानी रात है जहाँ पर वो लोग चेस खेल रहे हैं. मॉरिश आते हैं, उनको वो मंकी पाव की स्टोरी के बारे में बताते हैं और उनको वॉर्न भी करते हैं कि मंकी पाव को यूज़ ना किए, मंकी पाव को यूज़ करने से बहुत हर्ट होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस उनको अच्छा नहीं लगेगा. फिर भी मिस्टर वाइट जो होते हैं 200 पाउंड्स विश कर लेते हैं. अब देखना है कि नेक्स्ट सीन में उनका विश जो होता है वो फुलफिल होता है कि नहीं, और क्या ये विश से उनको कुछ हर्ट होता है या फिर उनको कुछ नुकसान होता है कि नहीं. सीन 2, लेट्स सी इट.